परमेश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 19 अप्रैल पास्का का तीसरा रविवार है। पास्का का पूरा मौसम यीशु मसीह के पुनरुत्थान का उत्सव मनाने में बीतता है। यह मृत्यु पर विजय का प्रतीक है, जिसमें आनंद और नवजीवन के भाव निहित हैं। यह समय आशा और आनंद से भर देता है, क्योंकि यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें बचाया है। प्रेरित चरित्र के पहले पाठ में हमें पतरस और प्रेरितों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने खुलेआम और साहसपूर्वक घोषणा की कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। पतरस ने अपना पेंटेकोस्ट का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने समझाया कि पवित्र आत्मा की चमत्कारी शक्ति भविष्यवाणी को पूरा करती है। उन्होंने घोषणा की कि नाज़रेत के यीशु, जिनकी गवाही परमेश्वर ने चमत्कारों के द्वारा दी थी, परमेश्वर की योजना के अनुसार क्रूस पर चढ़ाए गए, फिर भी दाऊद की भविष्यवाणी के अनुसार मृतकों में से जी उठे। पतरस गवाही देते हैं कि यह जी उठे यीशु अब महिमावान हैं और वे उस आत्मा को उंडेल रहे हैं जिसे वे अब देख रहे हैं। दूसरा पाठ संत पेतरुस के पत्र से लिया गया है। वे कहते हैं कि मसीह के बलिदान द्वारा सभी का उद्धार हुआ है। पेतरुस विश्वासियों से आग्रह करते हैं कि वे अपने सांसारिक प्रवास के दौरान श्रद्धापूर्ण भय के साथ जीवन बिताएं। वे उन्हें यह याद दिलाकर पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं कि ईश्वर एक प्रेममय पिता होने के साथ साथ एक निष्पक्ष न्यायाधीश भी हैं। मसीहियों का उद्धार व्यर्थ और सांसारिक जीवन शैली से चांदी या सोने के द्वारा नहीं, बल्कि यीशु के बलिदानी रक्त के द्वारा हुआ है। संत लूकस का सुसमाचार हमें यीशु के बारे में बताता है, जो 2 शिष्यों के सामने प्रकट हुए थे। ये शिष्य एम्माउस गांव की ओर पैदल जा रहे थे। वे दोनों शिष्य एम्माउस की ओर बढ़ रहे थे और रास्ते में उनकी मुलाकात पुनर्जीवित यीशु से हुई, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाए। परंतु अंततः रोटी तोड़ने की क्रिया के दौरान उन्होंने यीशु को पहचान लिया। शुरू में शोक से अंधे हो जाने के कारण वे यीशु को तब तक नहीं पहचान पाए जब तक कि उन्होंने उन्हें धर्म ग्रंथों का अर्थ नहीं समझाया और उनके साथ भोजन साझा नहीं किया। ये अंश हमें यीशु की उपस्थिति को पहचानने में बाइबल और यूखारिस्ट के महत्व को समझने में सहायता करता है। प्रार्थनाओं और संस्कारों में यीशु को पहचानना कठिन है, लेकिन अंततः हम उन्हें तब पहचान लेंगे जब वे स्वयं को हमारे सामने प्रकट करेंगे। आइए हम अपनी जिंदगी में ईश्वर के कार्यों को देखने के लिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखें। तब हमें यह एहसास होगा कि ईश्वर इस धरती पर किसी भी इंसान की तुलना में हमारे कहीं अधिक करीब है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जिस प्रकार आपने एम्माउस के शिष्यों के सामने अपनी पहचान प्रकट की, उसी प्रकार हमें भी अपना दर्शन दें, ताकि हम अपने शेष जीवन के लिए आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार कर सकें। आमीन।